आज बात करेंगे ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2021-22 नवीनतम दिशा निर्देश जो कि 15 सितंबर 2021 को जारी किए गए हैं। देखते हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना ये 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए समस्त निशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। जैसे कि आप जानते हो उसे आरटीआई की नियम 2011 के तहत साथ में ऐसी डाणियाँ आबादी जहाँ पर निर्धारित दूरी में नियमानुसार विद्यालय का संचालन संभव नहीं है, 6 से 14 वर्ष की बालक बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा के लिए निशुल्क ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह 2017-18 से चल रही है। इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं, ये अपने काम की चीज़ नहीं है। बात करते हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित होने के लिए कौन कौन से विद्यार्थी पात्र हैं। जैसे 1 से 5 तक के विद्यालय, यदि कोई बच्चा 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी में उसका निवास स्थान है विद्यालय से, किंतु ध्यान देने योग्य यह बात है 1 किलोमीटर की परिधि में अन्य कोई विद्यालय नहीं होना चाहिए। तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी होने पर चाहे छात्र हो या छात्रा हो, प्रतिदिन 10 रुपये के हिसाब से देय होगी राशि। 6 से 8 के बालकों के लिए क्या होता है, यदि 2 किलोमीटर की दूरी में कोई भी मिडिल स्कूल, उस 2 किलोमीटर के निवास स्थान से 2 किलोमीटर की दूरी में कोई भी मिडिल स्कूल उपलब्ध नहीं है, तो बालिका को 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से राशि देय होगी। माध्यमिक विद्यालयों की बात करें, माध्यमिक विद्यालय 9वीं और 10वीं की कक्षाओं के लिए यदि उन्हें साइकिल योजना का लाभ नहीं दिया गया है, यदि उन्हें साइकिल मिली हुई है तो इस योजना का लाभ नहीं दिया होगा। यदि साइकिल प्राप्त नहीं हुई है निशुल्क साइकिल योजना के तहत, तो यदि उनके माध्यमिक विद्यालय की दूरी अपने निवास स्थान से 5 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है और उस दरमियान उस दूरी के अंतर्गत कोई भी माध्यमिक विद्यालय नहीं है, तो उन्हें 20 रुपये की राशि देय होगी। बात करें 11वीं और 12वीं, 11वीं 12वीं के अंतर्गत क्या होता है, यदि कोई बालक बालिका किसी संकाय में प्रवेश लेती है, 5 किलोमीटर की दायरे में उस संकाय से संबंधित विद्यालय नहीं है, यदि वो शहर पढ़ने जाती है या अन्य गांव में जाती है या उसी गांव में निवास स्थान से दूरी 5 किलोमीटर होनी चाहिए, उस परिधि के अंतर्गत इसमें अन्य कोई संकाय से संबंधित विद्यालय नहीं हो, तो 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से राशि देय होगी। बालक बालिका दोनों को एक समान राशि दी जाती है। एक बात और ध्यान रखें, यह राशि होती है जो छात्र उपस्थिति होती है उसके अनुसार देय होती है। 300 रुपये प्रति माह 5 माह के लिए राशि स्वीकृत होगी। कक्षा 1 से 8 तक के लिए कोविड चल रहा है, कोविड-19 की महामारी चल रही है, इस कारण 300 रुपये प्रति माह अधिकतम 5 महीने के लिए 1500 की राशि ही आएगी कक्षा 1 से 8 तक के लिए। और 9 से 12 के लिए क्या होगा, 540 रुपये प्रति माह 5 माह के लिए अधिकतम 2700 रुपये ही राशि दी होगी। यदि विद्यालय 9 महीने लगता है, 8 महीने लगता है, इससे ज़्यादा राशि छात्रों को नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। सबसे पहले एक मुख्य बिंदु संस्था प्रदान शाला दर्पण प्रभारियों के लिए, छात्र की विद्यालय निवास स्थान से दूरी है वो सही भरें। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित संस्था प्रदान जिम्मेवार होगा। और यदि किसी प्रकार का ऑनलाइन भरते समय आपकी त्रुटि हो जाती है, तो उसकी जो त्रुटि का सुधार है वो सीबीओ लॉगिन के माध्यम से होगा, निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर। और इसके अंतर्गत बात करें, यह जो राशि होती है विद्यालय में शिविरा पहचान के अंतर्गत जितने दिन छात्र विद्यालय में उपस्थित हुआ है उसके अनुसार जारी की जाती है। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का जो राशि प्राप्त होती है समसा जिला स्तर पर सीडीओ एडीपीसी को प्राप्त होती है, फिर सीबीओ के जरिए, फिर पीओ स्कूल को, पीओ से विद्यालय स्तर को प्राप्त होती है।
उसके बाद बात करें इसके जो मुख्य दायित्व है, जो एक विद्यालय में हैं जो प्रपत्र तैयार करने हैं, समस्त संस्था प्रदान जो पात्र विद्यार्थी हैं उनके लिए भाग 1 प्रपत्र है वो तैयार करेंगे, प्रपत्र 2 तैयार करेंगे, एसएमसी एसटीएमसी का प्रपत्र तैयार करेंगे, शाला दर्पण पर प्रविष्टि करना अंकित करेंगे। यदि आपकी शाला दर्पण प्रभारी है उसके पश्चात संस्था प्रधान उस प्रविष्टि को वेरीफाई करेंगे और संबंधित पीओ जो होता है उस पीओ स्कूल होता है ग्राम पंचायत का प्रभारी, शिक्षा प्रभारी शिक्षा अधिकारी के नाम से वो 3 प्रपत्र भरेगा। इस राशि का जो हस्तांतरण है बच्चों को नगद में नहीं किया जाएगा, वे उनके माता पिता स्वयं के अकाउंट में चेक के द्वारा भुगतान किया जाएगा, जिसका निर्धारित लेखा जोखा अभिभावक संस्था प्रधान को रखना होगा। अब प्रपत्र की बात करते हैं। प्रपत्र 1 है जो 1 से 8, 9 से 12 के लिए सबसे पहले छात्र का नाम, अभिभावक का नाम, स्कूल का नाम, पता, दूरी ये लिखना है। उसके अंतर्गत उसके बाद कॉलम दिए हैं, विद्यार्थी को साइकिल दी गई है या नहीं, विद्यालय से दूरी कितनी है, प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी है, उसके निवास स्थान से अदर कोई स्कूल है या नहीं, इस प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं। इस फॉर्मेट को भरना है, बच्चों के साइन करवाने हैं, उसके माता पिता के साइन करवाने अनिवार्य हैं। फिर संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण का फॉर्मा लगेगा। ये बच्चा है उक्त फलाना बच्चा, जैसे छात्र विकास कुमार सन ऑफ राधाराम के एसआर क्रमांक के अनुसार इसकी इतनी दूरी है और यह सही है, इसके तथ्य सही पाए गए हैं और एसएमसी के समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए हैं। ये प्रपत्र 2 है। फिर एसएमसी एसडीएमसी अनुमोदन के लिए एक प्रपत्र तैयार किया जाएगा। उसके तहत यह लिखा जाएगा, इस दिनांक को बैठक हुई, इस उक्त विद्यालयों के ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की राशि से अनुशंसा की जाती है। उसमें छात्र का नाम, पिता का नाम, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, खाता संख्या लिखी जाएगी। फिर संस्था प्रधान द्वारा प्रमाण पत्र एक प्रस्तुत लिखा जाएगा कि उसकी ऑनलाइन प्रविष्टि कर दी गई है। इतने प्रपत्र हैं विद्यालय द्वारा संस्था प्रधान द्वारा तैयार करने हैं और ट्रांसपोर्ट वाउचर की फाइल आपके अनिवार्य रूप से विद्यालयों में लगी होनी चाहिए। और याद रहे किसी भी हालत में आप इसका भुगतान कैश में नहीं करें, चेक के द्वारा ही करें। धन्यवाद।